स्टूडेंट्स, आज मैं आपको डिवीजन मेथड पढ़ाऊंगा जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्क्वायर रूट्स निकालने के लिए। तो स्क्वायर रूट्स निकालने के लिए कौन से मेथड पढ़ेंगे? डिवीजन मेथड। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, फाइंड द स्क्वायर रूट, फाइंड द स्क्वायर रूट find the square root each of the following numbers by division method. Find the square root each of the following numbers by division method. अब डिवीजन मेथड के द्वारा इसमें सॉल्व करना। जैसे फर्स्ट नंबर में है 2304, ये है, इसको हम डिवीजन मेथड से करेंगे। तो इसका पहले डिवीजन मेथड से करते कैसे हैं पहले देख लीजिए। सॉल्व फर्स्ट, आप लिखेंगे क्वेश्चन क्या है 2304। डिवीजन मेथड में क्वेश्चन को पहले यहां लिखेंगे बाय डिवीजन मेथड, बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में नंबर को इस तरह लिखते हैं 2304। अब हम देखेंगे इनमें पहले इसमें पेयरिंग कर लेते हैं। टू डिजिट, ये 2 डिजिट नंबर, ये 2 डिजिट नंबर, इनकी हम पेयरिंग कर लिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे 23 है ना, तो अब हम एक ऐसा नंबर का स्क्वायर लेंगे, एक ऐसे नंबर का स्क्वायर लेंगे जो कि 23 से अबव ना हो। तो देखते हैं हम, आप भी देख रहे हैं 4 का स्क्वायर लेने पर 4 4 या 16 आता है। अब 5 का स्क्वायर लेने पर 25 आता है। अगर मैं 5 का स्क्वायर लूंगा तो 23 से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इसलिए हम किसका स्क्वायर लेंगे, 4 का स्क्वायर। तो 4 4 जा 16, 4 में 4 जा 16, और यहाँ पे क्या आएगा, इस प्लस कर देंगे 4 को, 4 4 8। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे जो 16 आया है। 13 में 6 माइनस होगा तो 7 आएगा, 1 1 माइनस होगा तो 0। अब आपके पास नंबर क्या है, 04 है। ये 04 आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। फिर आप देखेंगे यहाँ 8 है, यहाँ 704 है। तो आप देखेंगे कि ऐसा कौन सा नंबर हम लें जिसके स्क्वायर के करने पर 1 प्लेस पे 4 आता है। 2 का स्क्वायर करने पर 1 प्लेस पे 4 आता है, 8 का स्क्वायर करने पर 1 प्लेस पे 4 आता है। अगर आप 80 यहाँ पे लिखा है, 2 का स्क्वायर करने पर क्या आता है, 4 आता है, और 8 का स्क्वायर करने पर 1 प्लेस पे 4 आता है। अगर हम यहाँ पे क्या लेते हैं, 2 लेते हैं, तो 2 का मल्टीप्लाई होगा, 2 जब 4 2 8 जब 16 कम ही आएगा। अगर हम 8 ले लेते हैं तो यहाँ 8 करेंगे, 8 8 जा 64 का 4, 8 8 जा 64 का 4, कैरी आया 6 है, 8 8 जा 64 6 70 704। अब इसको कट करते हैं, 8 8 6 इसको प्लस कर देंगे आप, 8 1 9, यहाँ पे कट करेंगे तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 0 0। तो आपका स्क्वायर रूट क्या मिला, स्क्वायर रूट आपको क्या मिला, स्क्वायर रूट ऑफ 2304 इज इक्वल टू क्या मिला, 48। यही हमारा क्या होगा आंसर। ये जो 48 हमें मिला है यही हमारा आंसर होगा। इस तरह डिवीजन मेथड से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए मैं इसका एक और क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर, आप इसका सेकंड देख लीजिए।
सेकंड में क्या है 4489 सॉल्व सेकंड 4489 इसमें लिखेंगे बाय डिवीजन मेथड। कौन सी डिवीजन मेथड? हमें क्या निकालना है स्क्वायर रूट 4489। मैंने इसमें आपको जैसे बताया था पहले 2 नंबर की पेयरिंग कर लेंगे, इसको मैंने कर लिया। अब हम एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिसके यूनिट डिजिट पे 4 आता हो और ये 4 से ज्यादा ना हो। तो आप देखेंगे तो 2 और 8 आपका आता है। मतलब इसमें पेयरिंग करेंगे तो 2 डिजिट से ही करेंगे। तो इसमें 6 का करेंगे तो 6 7 जा 6 का स्क्वायर 36 होगा और 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 होगा और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। जब हम 2 डिजिट से कंपैरिजन करते हैं तो हम देखेंगे 8 का अगर करते हैं 64 मतलब यहाँ में 44 है, मतलब ये ज्यादा है। और 7 का कर रहा है तो 49 आ रहा है, तो मतलब 7 और 6 के बीच लेंगे नंबर। 6 का स्क्वायर हुआ 36 और 7 का 49। तो हमें इनके बीच के ही नंबर का चुनाव करना है, सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 6 का, तो 6 6 जा 36 और 6 यहाँ पे भी लिखेंगे। अब 14 में 6 माइनस हुआ तो 8 हुआ और 3 में 3 माइनस हुआ तो 0 हुआ और 6 6 क्या हुआ 12 हुआ। अब यहाँ पे देख रहे हैं 8 9, तो 8 9 आप यहाँ राइट कर लेंगे। अब 1 प्लेस में कौन सा नंबर है 9 है, तो वो 3 के स्क्वायर में आता है 9 एंड 7 के स्क्वायर में आता है 9। अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 123 में 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 889 का भी प्राप्त होगा। तो 7 से करते हैं हम, यहाँ पे लिख देते हैं 7। 7 से बन जाए 49 का 9 कैरी आया 4, 7 2 जब 14 4 18 का 8 कैरी आया 1, 7 1 जो 7 1 8 889 और यहाँ पे लिख देंगे 7 7 7 14 का 4 2 1 3 134। ये सब्ट्रैक्शन हुआ, इनका 0 आ गया। और स्क्वायर रूट में क्या मिला स्क्वायर रूट ऑफ और रूट क्या मिला स्क्वायर रूट ऑफ 4489 इज इक्वल टू 67। ये हमारा क्या हुआ आंसर। इस तरह हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट क्या है फाइंड कर सकते हैं। और आपको एक भी क्वेश्चन आप इनके पूरे क्वेश्चंस करिए, कंप्लीट क्वेश्चंस, और जो भी समझ में नहीं आया तो आप उसे अवश्य पूछिए। अब देखिए सेकंड नंबर में पूछ रहा है फाइंड द स्क्वायर ऑफ द डिजिट इन द स्क्वायर रूट फॉलोइंग नंबर विदाउट एनी कैलकुलेशन। बिना कैलकुलेशन किए आपको क्या लिखना है, इन नंबरों की स्क्वायर रूट में कितने नंबर आएंगे। तो देखते हैं सेकंड नंबर फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट प्राप्त करना है। फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट विदाउट कैलकुलेशन, बिना कैलकुलेशन के, इन द स्क्वायर रूट ऑफ each of the following numbers
फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो प्रत्येक डिजिट इसमें आपको फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट, कितने डिजिट होंगे आपको ये बताना है। इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, नीचे दिए गए नंबरों के स्क्वायर रूट में कितने डिजिट होंगे। जैसे पहला नंबर बोला है 64। अब 64 के स्क्वायर रूट, अब 64 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 8 होगा। 64 का स्क्वायर रूट, इसमें कितने डिजिट होंगे ये आपको बताना है। तो आप लिखेंगे द नंबर ऑफ डिजिट, सॉल्व फर्स्ट, लिखेंगे द नंबर ऑफ डिजिट, इतना ही लिखना, नंबर ऑफ डिजिट इक्वल टू 1। देखिए 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 8 होता है कि नहीं होता है। 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 8 होता है, इसलिए इसके डिजिट में कितने नंबर होंगे, 1 नंबर होंगे। जैसे इसके सेकंड नंबर क्वेश्चन में दिया है 144, इसमें भी आपको लिखना है सॉल्व सेकंड में, क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ डिजिट। अब इसमें कितना हो गया, द नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे, 144। 144 का स्क्वायर क्या रूट क्या होता है, 12 होता है, इसमें मतलब 1 2 डिजिट है, इसमें लिखेंगे 2। थर्ड नंबर में है, पूछा है 4489। अब सॉल्व थर्ड, द नंबर ऑफ डिजिट इक्वल टू 4489। तो मतलब इसमें भी कितने डिजिट होंगे, 2 डिजिट ही होंगे। आप इसमें देख लीजिए किसका होगा, जैसे 4489। आप देखिए 60 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है, मतलब 3600 होता है। और 70 का स्क्वायर कितना होता है, 4900 होता है। इसका मैंने शायद आपको बताया 67 का होगा। तो 67 का स्क्वायर रूट है 4489। तो इसमें कितने डिजिट है, 2 डिजिट की है, इसलिए 2 डिजिट। फिर में देखेंगे 4 नंबर में, इसी का 4 नंबर देखिएगा, क्या दिया है, 27,225। अब यहाँ पे देखेंगे 27,000 दिया है और 225, तो इसमें स्क्वायर रूट यानी द नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे, द नंबर ऑफ डिजिट इसमें 3 डिजिट होंगे। इसमें आपको बिना किसी कैलकुलेशन के निकालना है। और इसके बाद 5 नंबर देख लीजिए, 5 नंबर में भी 3 डिजिट होंगे, 3,90,625। इसमें भी आपको द नंबर ऑफ डिजिट कितने मिल जाएंगे, 3। और इसी के साथ हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन पे कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या पढ़ाऊंगा, 6.4 का क्वेश्चन नंबर थर्ड फोर्थ में आपको कराऊंगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।